रुको, अगर तुम मीन राशि के हो तो मई 2026 तुम्हारे लिए एक ऐसा महीना है जहां तुम एक साथ कई दिशाओं में खिंचते हुए महसूस करोगे। लोग, काम, रिश्ते और सबसे ज्यादा तुम्हारा खुद का दिमाग। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी लाइफ अचानक तेज हो गई है, शेड्यूल भरा हुआ है, लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अंदर एक सवाल चलता रहेगा, क्या मैं ये सब हैंडल कर पा रहा हूं? और यही इस महीने की असली कहानी है। मई 2026 तुम्हें मौके देगा, ग्रोथ देगा, लेकिन साथ में एक चीज सिखाएगा, बाउंड्रीज। क्योंकि इस बार प्रॉब्लम काम की नहीं है, प्रॉब्लम ओवरलोड की है। महीने की शुरुआत में ही तुम महसूस करोगे कि वर्कलोड ज्यादा है और एनर्जी उतनी स्टेबल नहीं है। कभी तुम बहुत मोटिवेटेड फील करोगे और कभी अचानक थकान। ये नॉर्मल है, क्योंकि इस समय तुम्हारी एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है और तुम्हें खुद को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। अब समझो इस महीने का सबसे पावरफुल शिफ्ट 18 मई के बाद, जब मंगल वृषभ में आएगा तो तुम्हारे अंदर एक नई डिटर्मिनेशन आएगी। मतलब जो काम पहले भारी लग रहे थे, अब तुम उन्हें पुश करने लगोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम चीजों को पूरा करने के मूड में आ जाओगे। लेकिन यही एक ट्विस्ट है, उसी समय शुक्र कर्क राशि में आएगा और यहाँ से तुम्हारी पर्सनालिटी बदलती हुई महसूस होगी। तुम ज्यादा चार्मिंग बनोगे, लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे और रोमांस के चांसेस भी बढ़ेंगे। मतलब काम भी बढ़ेगा और कनेक्शन भी, और यहीं तुम्हें बैलेंस बनाना होगा। अब 20 मई के बाद जब सूर्य मिथुन में जाएगा तो तुम्हारा फोकस बाहर से हटकर अंदर आने लगेगा। तुम अपने घर, अपने पास्ट और अपनी इमोशनल स्पेस पर ध्यान देना शुरू करोगे। मतलब महीने की शुरुआत एक्शन से होगी और अंत रिफ्लेक्शन से। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, पूरा साल शनि तुम्हारी राशि में है और मई तुम्हें यह सिखाने वाला है कि सिर्फ बिजी रहना ही ग्रोथ नहीं है, स्टेबल बनना ही असली ग्रोथ है। अब आगे समझते हैं इस महीने तुम्हारे करियर, पैसा और रिलेशनशिप्स में एग्जैक्टली क्या होने वाला है और कहां तुम्हें सबसे ज्यादा कंट्रोल रखना है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां इस महीने तुम्हारा असली गेम खेला जाएगा, काम, पैसा और रिश्ते। सबसे पहले करियर। महीने की शुरुआत हैवी रहेगी, काम ज्यादा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और तुम्हें लगेगा कि प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही 18th में आता है, मंगल तुम्हें पुश देना शुरू करता है। तुम सडनली फोकस्ड हो जाते हो और काम को फिनिश करने की एनर्जी आ जाती है। मतलब पहले हाफ में स्ट्रगल, दूसरे हाफ में एग्जीक्यूशन। अब कम्युनिकेशन। इस महीने तुम्हारी बातों में ताकत होगी। तुम डिस्कस करोगे, डिबेट करोगे और शायद अपने करियर डायरेक्शन को भी रीथिंक करोगे। मतलब तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे, तुम अपने रास्ते को भी समझ रहे हो। अब पैसा। यहाँ सिचुएशन मिक्स्ड है, इनकम के मौके आएंगे लेकिन साथ में खर्च भी बढ़ सकता है और यही जगह है जहाँ तुम्हें कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि इस महीने इम्पल्सिव डिसीजंस तुम्हें नुकसान दे सकते हैं। अब रिश्ते। यहाँ तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 18th मई के बाद शुक्र तुम्हारी चार्म बढ़ाएगा, तुम्हें अटेंशन मिलेगा, कनेक्शंस बनेंगे और रोमांस भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक ट्रैप है, ओवर कमिटमेंट। तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे और खुद थक जाओगे। इसलिए इस महीने रूल सिंपल है, हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। अब हेल्थ और एनर्जी। महीने की शुरुआत में फटीग हो सकती है, हिडन स्ट्रेस भी फील हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे तुम रिकवर करोगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज, ये महीना तुम्हें नई एक्सपेरिमेंट करने का मौका देगा। नई चीजें ट्राई करना, नई शुरुआत करना, ये तुम्हारे लिए इमोशनली हीलिंग हो सकता है। अब पूरी बात एक लाइन में समझो। मई 2026 तुम्हें दो चीजें देगा, अपॉर्चुनिटीज और ओवरलोड। अगर तुमने बैलेंस बना लिया तो ये महीना तुम्हें आगे ले जाएगा। अगर तुम फ्लो में बह गए तो यही चीज तुम्हें थका देगी। इसलिए इस महीने का रूल है, कम करो लेकिन सही करो। सबको खुश करने की कोशिश मत करो, खुद को स्टेबल रखने पर ध्यान दो, क्योंकि इस बार तुम्हारी ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करेगी कि तुम खुद को कितना संभाल पाते हो। अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। अगर तुम चाहते हो कि हर महीने तुम्हें ऐसा डीप हॉरोस्कोप मिले तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे स्पेसिफिक चार्ट में क्या चल रहा है तो नीचे कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा।